अच्छा, महिलाओं की एक और इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो। छुट्टी का दिन हो, आदमी सोचता अपनी बच्ची खुची सैलरी अगर बची रहे तो अच्छा है, पर उसका रहता नहीं घुमाने ले चलो। पर समस्या ये है, अगर आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो जाओ कहाँ? अगर आप उसे किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर समुद्र किनारे किसी बीच पे गोवा पे ले जाओ तो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वाह, बहुत अच्छा। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। आहा, बहुत अच्छे। मोबाइल को कुछ समय के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री मोड पर कर लीजिए। सीधा ही बोलना, मनमोहन सिंह मोड पर। जी जी, नहीं, दरअसल सर हम हिंदुस्तानी जब चुनने पे आते हैं तो 10 साल तक हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को सुना जो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, और अब पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान की गद्दी पर एक ऐसा प्रधानमंत्री विद्यमान है जिसको कोई चुप नहीं करा सकता है। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा आज का पूरा काव्य पाठ हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 10 बजे के बाद बोली जाती है। बहुत अच्छे। जी। सर, यहाँ IPS ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिस आयुक्त सर की, अजिताभ बच्चन सर की उपस्थिति है। मैं सर, विनीत सर, मेरे पिताजी का एक सपना था कि मैं भी एक IPS ऑफिसर बनूं, IRS ऑफिसर बनूं। पर जब मैं कवि सम्मेलन की दुनिया में आया तो मेरे पिताजी का वो सपना टूट गया। मैंने एक दिन पिताजी को पूछा, पिताजी आज मैं कवि सम्मेलन की दुनिया में हूँ, आपका सपना तो टूट गया, पर मैं जानना ये चाहता हूँ आप मुझे IPS ऑफिसर क्यों बनाना चाहते थे? पिताजी ने कहा, बेटे जब मैं देखता हूँ कोई IPS ऑफिसर बोलता है तो उसको पूरा महकमा सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, इसलिए मैं तुम्हें एक IPS ऑफिसर बनाना चाहता था। आज जब इस मंच पर आने से पहले मुझे पता चला आज के मुख्य अतिथि IPS ऑफिसर है, तो मैंने पिताजी को फोन करके कहा, पिताजी आज आपका सपना पूरा हो गया, आज आपका बेटा बोल रहा है, IPS ऑफिसर सुन रहे हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जी, बस जी, बहुत अच्छे। जी, बहुत आभार। देखिए, मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा सर। उसके 5 प्रमुख कारण हैं सर, उसके 5 प्रमुख कारण हैं। हाँ भाई। पहला कारण, ज्ञान की बातें करने के लिए ज्ञान की बातें आनी भी चाहिए। मेरा उस मामले में थोड़ा हाथ टाइट है। दूसरा, ज्ञान की बातें सामने वाले के स्तर को देखकर की जाती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब पहले से ज्ञानी लोग बैठे हैं। तीसरा, ज्ञान दुनिया में जितना भी था व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को भेजा जा चुका है, अब सिर्फ उस पर अमल करना शेष है। वाह वाह। चौथा, मैं हरियाणा से हूं जहां कुछ बाबाओं ने ज्ञान देने की कोशिश की, आजकल वो सारे जेल की चक्की पीस रहे हैं। बहुत अच्छे। पांचवा और अंतिम कारण, उसी हरियाणा में आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। मुझे लगता है अगर दुनिया गीता के उपदेश का पालन कर ले तो उसे किसी भारी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। महिलाओं की संख्या है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, पर पत्नी की, महिलाओं की एक शिकायत रहती है कि पति उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी पत्नी करती है। पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम पति लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं और पत्नियां, मुझे माफ करें, पत्नी में मोहब्बत नहीं देखी जाती है। जी, मैं जो भी बात करूंगा लॉजिक से करूंगा सर। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूं। दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मंच को प्रणाम, माँ शारदे के चरणों में नमन, श्रोताओं का अभिनंदन, हार्दिक प्रणाम। सर, इस मंच पर आने से पहले जब मैं सोच रहा था आज मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला, मैं इस बात के लिए बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि 32 सालों से जो काव्य परंपरा चल रही है उस मंच पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित दे कि मैं आपको समझा। अरे संजय, मैं बताऊं आपको, दरमियान जी मिले थे जी ग्रीन रूम में जी।
तो उन्होंने कहा कि देश का कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो हमारे मंच पर नहीं आया है। जी। तो मैंने कि इसमें एक बात और जोड़ दो कि जो यहाँ नहीं आया उसे हम कवि मानते ही नहीं है। तो तुम आज से कवि माने जाओगे क्योंकि आज पहली बार आए हो यहाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि अब बाजार खुलने लगे हैं, अब बाजार खुलने लगे हैं, आओ मुलाकात करेंगे, तुम अपना मोबाइल बंद रखना, हम बात करेंगे। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। अब आई सिलेबस की बात। जी मैं समझता हूँ। नहीं सर, नई पीढ़ी वाले हम लोगों को चिढ़ाते हैं कि नई पीढ़ी वालों के पास सारी सुख सुविधाएं जन्मजात है, पर मुझे लगता है एक मामले में नई पीढ़ी, जैन जी, हम पुरानी पीढ़ी से पीछे हैं जी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बेशक नई पीढ़ी ने सारी सुख सुविधाएं जन्मजात पाई है, पर एक मामले में उसने पुरानी पीढ़ी से मात खाई है। हम दो हमारे दो से अब तो हम दो हमारे एक का चलन है। हम आखिरी पीढ़ी है जिसके हिस्से साली आई है। बहुत अच्छे, वाह। जब साली की बात चली है, होली का माहौल होली आने को है साहब, मुझे एक कविता याद आती है वहां से, होली और साली को ध्यान में रखते हुए कि करते हुए आंख मिचोली सबसे छोटी साली बोली, जीजू इस होली रंग नहीं लगवाऊंगी, अपने गोरे गालों को खराब नहीं करवाऊंगी, ये रंग केमिकल वाले होते हैं, उतरते नहीं, इनसे चेहरे काले होते हैं। मैंने कहा सुनो साली, वो आधी घरवाली, तुम चांद सी सुंदर या अप्सरा सी कोई बनावट हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहता मेरे हाथों और तेरे गालों के बीच रंगों की रुकावट हो। दरअसल होली के बहाने दूरियां घटा लेते हैं, और शादी तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से हुई, इस बात का अफसोस मना लेते हैं। एक शिकायत तुम्हारी माता से मेरी हमेशा रही थी, और जितने भी यहाँ पति लोग बैठे हैं, अपने ससुराल पक्ष से एक शिकायत उनकी हमेशा रही होगी कि एक शिकायत तुम्हारी माता से मेरी हमेशा रही थी, मुझे दही बड़ा क्यों दे दिया जब घर में रसमलाई थी। पर साहब मैंने एक मजाक में एक बार सासू माँ को ये बात कह दी। जिस साली की मैं बात कर रहा हूँ, साली के हमारे हरियाणा के रोहतक शहर में शादी हुई है, और शादी के 3-4 महीने बाद ये बात मैंने सासू माँ को मजाक में कह दी। पर सासू माँ ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है महिलाएं समझती सब कुछ है, बेशक वो कहती कुछ ना हो। सासू माँ ने कहा, क्या करूं दामाद जी, तुम सब मर्दों की फितरत एक सी है, और सच कहूं तो रोहतक वाले दामाद की भी शिकायत यही है। वाह वाह। और दामाद जी और कविता की पलट देखिएगा, और दामाद जी दोनों बहनें एक ही घर से तो आई थी, तुमने दही बड़ा बना दिया, हमने तो दी रसमलाई थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। तुमने दही बड़ा बना दिया, हमने तो दी रसमलाई थी, पर दरअसल साली रंग तो एक बहाना है, बढ़ती हुई नफरतों को घटाना है। मैं चाहता हूँ मोहब्बत का रंग 10 दिशाओं में रहे, ये रंग फिजाओं में रहे, ये रंग ही हमारी आन बान शान हो जाए, और मोहब्बत ही हिंदुस्तान की पहचान हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।